जय श्री कृष्णा। देखो बच्चों, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो 2025 का पेपर करा रहे थे तो उसमें जो सेकंड पेपर है उसके 4 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले 4 क्वेश्चन कराए थे, उससे अगले वाले 4 क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है। ये पूछा है कि दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। मान लो कोई 2 जगह है, एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, ठीक। अब हम जब रास्ते में चलते हैं तो रास्ता सीधा तो होता नहीं है। मान लो सड़क जा रही है, यहाँ से चलनी शुरू हुई, यहाँ से थोड़ा चला, इधर को मुड़ गई, फिर इधर को मुड़ गई, फिर उधर को मुड़ गई और फिर ये यहाँ पे पहुंच गई। और ये एक व्यक्ति कोई यहाँ से चला, मान लो सुमेश यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा और इसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। कितना चलना पड़ा इसे? 3 किलोमीटर। जब वो टेढ़ी मेढ़ी होकर जा रहे हैं तो ये हो गई दूरी। और यदि ए बिंदु से बी बिंदु को हम सीधी रेखा खींच दें, बिल्कुल सीधी रेखा, ये सीधी हो गई, तो ये क्या हो गया हमारा? बिल्कुल। जब वो एक सीधी रेखा में होता है तो उसे क्या कहेंगे? अब दूरी और विस्थापन में संबंध देखें। बताओ, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, दूरी चली, ये ज्यादा होगी या विस्थापन ज्यादा होगा? दूरी ज्यादा होगी। तो एक तो ये निश्चित है कि दूरी ज्यादा होगी, ठीक। या दूसरी स्थिति हो सकती, मान लो सड़क बिल्कुल सीधी ही है, ए से बी तक, ए से बी तक ये सड़क कैसी है? बिल्कुल सीधी। इस स्थिति में क्या होगा? कोई आदमी सीधा चलेगा तो जितनी दूरी चलेगा उतना ही क्या होगा? विस्थापन होगा। दूरी और विस्थापन बराबर है। तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो दूरी अधिक हो सकती है या दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। क्या विस्थापन अधिक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधी लाइन में। अब उत्तर देखते हैं। पहले दिया है केवल दूरी बढ़ी है विस्थापन से, तो दूरी बढ़ी विस्थापन से ये बात सही है, उसने केवल लगा दिया। बराबर भी हो सकती है, भाई बड़ी थोड़ी है, बराबर भी हो सकती है। तो हमारा आंसर कैसा हो गया? गलत। दूसरा है, केवल दूरी छोटी है विस्थापन से, विस्थापन बड़ा कर दिया, तो ये तो कैसा हो गया हमारा? गलत। तीसरा है, केवल दूरी बराबर विस्थापन, भाई इसके अनुसार तो दूरी बराबर विस्थापन हो गया, लेकिन इसके अनुसार कैसा हो गया हमारा? गलत। तो ये भी क्या हो गया? गलत। और एक तो ऑप्शन ये हो गया कि चौथा बचा, वही हमारा उत्तर है। और दूसरा, दूरी या तो बड़ी होगी, और ये किसका चिन्ह है? बराबर का। या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके? विस्थापन के। तो ये चौथा वाला आंसर आपका आया। सभी को समझ में? ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? देखिएगा, कोई वस्तु कंपन कर रही है, अभी तो ये डंडी है मान लो, अब मैंने ऐसे छोड़ दिया होकर के कर रही है कंपन, कर रही है, ठीक। ऐसे भी हो सकता है। तो उसने पूछा है कि कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं। या फिर एक ये है तुम्हारा, इसको बांध लिया हमने मान लो यहाँ करके, और इसको ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कर रहा है, ये दोलन कर रहा है ये, ठीक है, ये हो गया। तो क्या कर रहा है? एक कंपन करने के समय को क्या कहते हैं? तो देखो, एक कंपन करने में या एक दोलन करने में जितना समय लगता है, इधर से इधर गया और फिर इधर आया, ये ठीक है, इधर से इधर गया फिर इधर आया। या फिर हम डंडी कर रहे हैं, ये है मान लो कोई और चीज है, इधर से इधर गई फिर इधर आएगी, है। तो इतना करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति समझ लीजिएगा। देखो, 1 सेकंड में ये जितनी बार इधर से उधर डंडी होगी उसे क्या कहेंगे हम? आवृत्ति। या इसको हम इसे लटके ऐसे छोड़ देते हैं हम, और ये 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी उसे क्या कहेंगे हम? आवृत्ति। समझे नहीं? और एक दोलन करने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? आवर्तकाल। दूसरा है आयाम। आयाम किसे कहते हैं? देखो, अभी हमने ये कर रहे थे हम, ठीक है, अभी हमने ऐसे पकड़ रखा था, ये ऐसे था यहाँ पर,
और ये हम इधर को लाके छोड़ा हमने, यहां से छोड़ा, ऐसे तो छोड़ा था हमने, पकड़ के देखो, ये करके ऐसे हमने किया और यो करके छोड़ दिया। ठीक आ रहा है। तो देखो इस बीच बिंदु से यहां तक की दूरी जो भी होगी इसको क्या कहेंगे? आयाम। चाहे इधर की दूरी हो और इधर भी जाएगा ऐसे, ये इधर की, यहां से बीच मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? हम आयाम कहते हैं। तो क्लियर हो गया। और तीव्रता का मतलब कोई चीज तीव्र से क्या उसकी स्पीड है। तो ये इसका उत्तर कौन सा हो गया फिर? कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अब तुमसे आवर्तकाल पूछ हो गया तो बता दोगे? आवृत्ति के बारे में होगी जानकारी आपको, और आयाम के बारे में आयाम भी जानकारी हो गई, आवृत्ति की भी हो गई और आवर्तकाल की भी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है तड़ित चालक किससे बनाया जाता है? देखो पहले तो यह तड़ित चालक होता क्या है। देखो तड़ित चालक क्या होता है? जो तड़ित चालक होता है, हमारी मकान बनाते हैं, बिजली चमकती है, चमकती है। यदि हम तड़ित चालक का प्रयोग नहीं करेंगे, बिजली गिरी तो उसमें क्या पड़ जाएंगी? दरारें पड़ जाएंगी, मकान बेकार हो जाएगा। उससे बचाने के लिए क्या करते हैं? जब हम मकान बनवाते हैं तो तांबे का एक वो बनाएंगे, नीचे सरिया या वैसे लगाएंगे नीचे, और जहाँ जमीन होगी उससे और नीचे तक जाएगी वो, और करंट उस जाएगा, और उसमें जैसे हम पिलर बनाते हैं, ठीक है, उसके साथ ही पिलर के साथ वो सरिया ऊपर तक जाएगी, और जहाँ लास्ट मंजिल होगी उससे और ऊपर निकल जाएगी ऊंची, उस पर नोक बना देंगे। तो जब भी बिजली गिरेगी, चमकेगी, तो उसमें बिजली उस पर ही आएगा उसका करंट, और वो कहाँ चला जाएगा? पूरा करंट जमीन के नीचे चला जाएगा, समझे नहीं? और मकान पर कोई भी क्षति हमें नहीं होगी। तो किसका बनाया जाता है? हमारा तांबे का बनाया जाता है। किससे बनता है? तांबे से। ठीक, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है? दीप्त वस्तु कौन सी होती है? देखो दीप्त वस्तु वो होती हैं जिनमें प्रकाश होता है, समझे नहीं? जिनमें प्रकाश होता है। किसमें प्रकाश होता है? सूर्य है, तारा है, तुम्हारा बल्ब है, एलईडी है, इनमें सब में प्रकाश है। हम कह लगे मेज में प्रकाश है? कुर्सी में है? दीवार में है? नहीं। तो इसमें क्या होगी? कौन सा होगा? इस प्रकार से होगी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अब कोई दीप्त अदीप्त वाली वस्तु आएगी, तुम उसे कर सकते हो आराम से। या कोई आवृत्ति आयाम या आवर्तकाल का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो आराम से। और दूरी और विस्थापन वाला, हाँ, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कल को इनसे फिर आगे के 4 क्वेश्चन कराएंगे, उनके बारे में समझाएंगे, साथ के साथ तैयार करते रहेंगे। और जो भी बच्चे और भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं, एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भेजें। और दूसरा यह भी पेपर, इसका फॉर्म आने वाले हैं जल्दी ही, और सभी लोग इनके क्या क्या कागज तैयार होंगे तुम्हारे? जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बनवा लें, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो सभी लोग आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अपने बनवा लें। ठीक है। जय श्री कृष्ण।